हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 8500। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सैलरी टू एक्सपेंडिचर। तो सैलरी हमें गिवन है 12,000। अब हमें रेशो निकालनी है। पहले सैलरी की वैल्यू लिखनी है, फिर एक्सपेंडिचर की। सो 12,000 रेशो 8500, ये हमने कैलकुलेट करनी है अपॉन 8500। तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे चला जाएगा। 5 1 द 5, ये आ गया। 5 7 द 35, 5 2 the 10, 5 4 the 20. So this is 24 ratio 17. सेकेंड है एक्सपेंडिचर टू सेविंग। तो पहले जो चीज़ पूछी गई है वही लिखेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है 8500। अब इसकी रेशो निकालनी है किसके साथ? सेविंग के साथ। सेविंग है 12000। तो 8500 अपॉन 12000। तो 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे चला जाएगा। तो ये 17, ये 24। तो ये रेशो आ गई 17:24। थर्ड पार्ट है सेविंग टू सैलरी। अब सेविंग की डायरेक्ट वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। हमें इतना पता है कि सैलरी इतनी है, उसके खर्चे 8500 हैं। तो सेविंग कैसे निकालेंगे? पहले तो सेविंग की वैल्यू निकालेंगे। तो जितनी सैलरी है उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, तो वो सेविंग हो गई हमारी। 12000 माइनस 850, ये 0 0। तो ये हो गया 10 1 दिस 5 एंड दिस 3। तो 3500 रुपीज़ के आ गई सेविंग। अब हमें रेशो किसकी निकालनी है? सेविंग, दैट इज 3500। किसके साथ निकालनी है? सैलरी के साथ। सैलरी कितनी है? 12000। सो 3500 अपॉन 1200। तो ये कैंसिल, 5 7 द 5 2 द 10, 5 4 द 20। तो ये आ गए 7:24। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास है 65। एक क्लास में टोटल 65 बच्चे हैं जिसमें 30 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ। सबसे पहले हमने रेशियो निकालनी है गर्ल्स टू बॉयज़। गर्ल्स हमें पता है 30, बॉयज़ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है 65। उसमें से जो 30 हैं वो गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कैसे आएंगे? जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल है 65, गर्ल्स कितनी है 30, तो ये आ गया 35। अब हमने रेशो निकालनी है गर्ल्स टू बॉयज़। तो पहले गर्ल्स 30 रेशो, बॉयज़ की क्या वैल्यू है यहाँ पे 35। तो 30 अपॉन 35, 5 6 द 30, 5 7 द 35। तो 6/7, 6:7 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बॉयज़ टू द होल क्लास। तो बॉयज़ की वैल्यू 35। इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है? पूरी क्लास के साथ निकालनी है। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 65। तो 35 अपॉन 65, 5 7 द 5 1 द 5, 5 3 द। तो दिस इज 7:13। थर्ड है द होल क्लास टू गर्ल्स। पूरी क्लास की क्या वैल्यू है 65
इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है? गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? 30। 65/30। तो 5 6 the 30, the 13/6. Question number 3. The weekly expenses of a boy have increased from 1500 to 2250. Find the ratio of. तो क्वेश्चन को समझते हैं। एक लड़के के जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं एक हफ्ते के, पहले 1500 थे, अब 2250 हो गए हैं। तो हमें रेशो निकालनी है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले समझते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी ओरिजिनल है, जो स्टार्टिंग में उसके एक्सपेंसेस थे। ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस हैं, कि उसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं। नाउ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि उसका खर्चा कितना बढ़ा। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ये वैल्यू निकालूंगी। तो ये कैसे निकालेंगे? अब प्रेजेंटली कितना खर्चा है? 2250। पहले कितना था? 1500। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 22 - 15 7। सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब उसके कितने खर्चा बढ़ा, 750 रुपीज़ उसके बढ़ गए हैं। अब हमें सबसे पहले निकालना है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस कितने हुए? 750। ओरिजिनल एक्सपेंसेस उसके कितने थे? 1500। तो ये कैंसिल। So this is 1/2, 1/2. नेक्स्ट है ओरिजिनल एक्सपेंसेस टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। ओरिजिनल कितने एक्सपेंसेस थे? 1500। इसके साथ रेशो निकालनी है इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ के कितने हुए? दैट इज 2250। तो ये कैंसिल 5 के टेबल पे, देन 5 4 the 20 5 द 3 के टेबल पे कैंसिल कर दीजिए। देन 2 के ये 5 पे चला जाएगा, 5 2 the 10 5 3 द। सो ये आ गया 2/3, दैट इज 2/3। सो ये आ गया ओरिजिनल एक्सपेंसेस टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। इंक्रीज्ड कितने हैं? ये वाले 2250। 2 इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हमने निकाला था, दैट इज 750 रुपीज। सो 5 1 the 5 5 5 the 25 5 4 the 20 3 सो ये आ गया 3/1, दैट इज 3/1। Question number 4. Reduce each of the following ratios to their lowest terms. Lowest term का मतलब ऐसी वैल्यू में हमने उसको रिड्यूस करना है कि उस दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 1 के अलावा कोई और ना आए। सो पहला है 1 hour 20 minute। इसकी रेशो निकालनी है 2 hours के लिए। तो पहले तो इनके यूनिट्स जो हैं वो हमें सेम करने होंगे। आप चाहो तो इनको दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो आप इनको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सो हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 hour 20 minutes। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? इसको कन्वर्ट किया, ये हो गए 60 मिनट और 20 मिनट हमारे साथ में है। तो 60 + 20 ये हो गया 80 मिनट। इधर है 2 hours। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 hour में कितने होंगे? 2 × 60 120 मिनट। सो 1 hour 20 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 80 मिनट्स अपॉन 2 hours को हम क्या लिख सकते हैं? 120 मिनट्स। 2 4 the 2 6 the 2 2 the 3। So 2/3 is the answer. नेक्स्ट है 4 weeks 49 days। सो वीक्स को अब हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
1 वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक में कितने होंगे? 7 इंटू 4। तो ये 7 इंटू 4 वीक्स, इसकी रेशो निकालनी है 49 के साथ। 7 इंटू 4 अपॉन 49। मैंने इसको इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 7 की टेबल पे। तो 4/7, 4:7 इज द आंसर। नेक्स्ट है 3 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर 5 मंथ्स। तो इनको अब हम पहले मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3 ईयर में कितने होंगे? 3 इंटू 12 प्लस 4 मंथ, तो ये हमारे पास हो गया टोटल 40 मंथ। सिमिलरली 5 ईयर्स 5 मंथ, तो ये 5 इंटू 12 प्लस करेंगे इसमें 5 मंथ्स, तो ये हो गया 65 मंथ। तो अब रेशो आ गई 40/65, 5 के टेबल पे, तो 8:13। नेक्स्ट है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, इधर है 1 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो मैं 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100 प्लस 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 200 प्लस 40, 240 सेंटीमीटर। सिमिलरली 1 मीटर 44 सेंटीमीटर है, 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर आ गया प्लस 44, तो 144 सेंटीमीटर। तो रेशो क्या बनी? 240 अपॉन 144। तो 2 के टेबल पे 7 2 अगेन 260 दा 36 230 ये 18 15 2 9 दा, फिर ये आ गया 35 दा 33 दा। सो दिस इज 5:3। तो आपने कॉमन टेबल पे इनको काटते जाना है। एट द एंड वी गेट द रेशो 5:3। फिफ्थ पार्ट है 5 kg 500 ग्राम्स, 2 kg 750 ग्राम्स। तो मैं इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अगर आप इनको केजी में भी कन्वर्ट कर लेंगे तब भी आपका जो रेशो में आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। सो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 5 kg में 5 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 500, तो ये 5000 प्लस 500 हो गया, दैट इज 5500 ग्राम्स। सिमिलरली इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 750, 2000 प्लस 750, 2750 ग्राम्स। तो रेशो क्या बनेगी? 5500 अपॉन 2750। तो ये तो कैंसिल, 275 वन दा और ये 2, सो 2:1। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता तो आप इसको 5 के टेबल पे पहले कैंसिल कर दीजिए। एट द एंड यू विल गेट 2:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 numbers are in the ratio 9:2. If the smaller number is 320, find the larger number. अब दो नंबर्स की रेशो गिवन है, सो 9:2। पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। तो नंबर्स क्या होंगे? हम मान लेते हैं लेट कॉमन जो इनमें मल्टीपल है वो x है, तो नंबर्स क्या बनेंगे? 9x एंड 2x। अब इसने पूछा है जो स्मॉलर नंबर है, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है? ये वाला होगा 2x। तो 2x ये हमें कितनी वैल्यू गिवन है? 320। ये भी स्मॉलर नंबर है और स्मॉलर नंबर की वैल्यू हमें गिवन है 320। यहाँ से x हम निकाल सकते हैं 320 अपॉन 2।
हमने फाइंड करना है लार्जर नंबर, दैट इज 9x. So 9 into 160, 1440. This is the larger number. Question number 6. A bus travel 180 km in 3 hours. A train travel 450 km in 5 hours. Find the ratio of speed of train to speed of bus. तो इस तरफ बस का सिनेरियो लिखते हैं, इस तरफ ट्रेन का. तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 180 किलोमीटर. टाइम कितना लिया? 3 आवर्स. ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 450 किलोमीटर. और टाइम कितना लिया? 5 आवर्स. तो हमें स्पीड की जो रेशो है वो फाइंड करनी है. तो स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 180 अपॉन 3. तो स्पीड ऑफ बस हमारे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर. वहीं पे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है, तो 450 अपॉन 5. तो दिस इज 90. तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर. अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशो ऑफ, किसकी रेशो निकालनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन. तो स्पीड ऑफ ट्रेन की रेशो निकालनी है स्पीड ऑफ बस से. सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? 90 रेशो 60. तो ये क्या हुआ? 90/60. ये कैंसिल. 3 के टेबल पे 3 3 दा 3 2 दा. तो स्पीड ऑफ ट्रेन रेशो स्पीड ऑफ बस कितना आ गया? 3:2. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो चीज़ पहले पूछी है उसकी वैल्यू पहले आएगी. ये आपने गलती नहीं करनी है. स्पीड ऑफ ट्रेन पहले पूछा है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन रेशो स्पीड ऑफ बस. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.